नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है और उसके बनवाने से क्या क्या लाभ हैं और इसके लिए किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी और किस तरह से वह बन के हमें मिलेगा, इसके उद्देश्य है। और सरकार द्वारा चलाई गई परिवार पहचान पत्र PPP ये योजना है क्या? तो हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई परिवार पहचान पत्र योजना क्या है, पहले हम इस बारे में बात करते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र मुहैया करवाएगी। इस पहचान पत्र में पूरे परिवार की जानकारी रहेगी और इसके माध्यम से परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। वह सरकार के लिए भी प्रदेश के परिवारों तक कई तरह के लाभ पहुंचाना आसान हो जाएगा। और हरियाणा सरकार ने जो राशन कार्ड है उसकी तरह ही परिवार पहचान पत्र हरियाणा फैमिली आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत की है, जो हरियाणा में रहने वाले 54 लाख परिवारों के ऊपर लागू होगा। सिर्फ यह योजना हरियाणा के लिए है, हरियाणा से बाहर के लिए नहीं है। हरियाणा पहचान पत्र का आइडिया केंद्र सरकार के जैसे आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड विजन से प्रेरित है। केंद्र सरकार का आधार कार्ड विजन का मतलब यह है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये आधार कार्ड कि जो हमारे पास आधार कार्ड है सबके पास, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर बना हुआ है, परंतु हरियाणा गवर्नमेंट अब फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र जो फैमिली आईडी बनवा रही है ये हरियाणा सरकार का है। किंतु आधार कार्ड में केवल व्यक्तिगत इंसान की जानकारी होती थी। जो आधार कार्ड है उनमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन है, वो कौन है, क्या है, कहाँ का है, उसकी जानकारी एक व्यक्ति की होती थी। परंतु हरियाणा फैमिली आईडी से संबंधित जो है, इसमें जो हरियाणा की जो फैमिली आईडी सरकार अब बनवाने जा रही है, तो इसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज की जाएगी कि उस परिवार में कौन सदस्य हैं। तो ये तो थी बात की परिवार पहचान पत्र जो है उसको क्यों बनवा रही है सरकार, इसके उद्देश्य क्या हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। परिवार पहचान पत्र बनाने के उद्देश्य हैं। तो जो परिवार पहचान पत्र बनाने के पीछे सरकार के उद्देश्य हैं, योजनाओं का लाभ लोगों को उनके दरवाजे पर प्रदान किया जाएगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका जो लाभ है ताकि हर व्यक्ति को उसके घर पे ही मिल सके। प्रवासी परिवार जगह छोड़ने के बाद इस पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं और उनकी पिछली जानकारी हटा दी जाएगी। कुछ जो प्रवासी मतलब होते हैं जो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके बस गए हैं, तो वो अपने पुराने एड्रेस को हटवा सकते हैं और उनकी नए जो एड्रेस है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। प्रत्येक योजना का लाभ प्रत्येक परिवार इकाई तक पहुँचे ताकि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं जनता के लिए हैं तो वो कि हो हर परिवार हर घर तक वो योजनाएं पहुंच सकें। हरियाणा परिवार की पहचान करने और उनके उत्थान, मानचित्रण और लाभ प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है ताकि वो सभी परिवारों में ये ना हो कि जो उसके परिवार उसके काबिल नहीं है उन योजनाओं का लाभ वो भी ले रहे हैं। तो सरकार का ये मकसद है कि जो उस योजना के अंदर जिन परिवारों को लाभ मिलना चाहिए ताकि उनको वो लाभ उनके घर पर ही उपलब्ध हो सके। अयोग्य व्यक्तियों और अयोग्य परिवारों को जाने वाली सरकारी योजनाओं के लाभों को रोकना और नकल की संभावना को हटाना। अयोग्य व्यक्ति कि जो व्यक्ति उस स्कीम के अंदर लाभ नहीं जिनको मिलना चाहिए, ताकि उन परिवारों को जिनको वो लाभ नहीं मिलना चाहिए वो परिवार इस को लाभ ना ले सकें। और जो नकल के मान लो उनके पास डुप्लीकेट बनवा लेते हैं, तो इस तरह की जो नकल की संभावना है उनको कम करना, उनको हटाना है ताकि हर व्यक्ति की सही जानकारी उनकी फैमिली आईडी में उपलब्ध हो सके। तो ये थे उसके उद्देश्य थे। हम आगे बात करते हैं कि इसके लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं, तो पहले फैमिली आईडी जो योजना थी परिवार पहचान पत्र की जो स्कीम आज से कुछ 1 साल पहले चली थी, तो उसमें जो पहचान पत्र की आईडी दी जाती थी उसमें 12 डिजिट होते थे, 12 नंबर होते थे। परंतु अब जो नई से सिरे से ये सरकार ने 20 जुलाई 2019
2020 से ये शुरू किया है परिवार पहचान पत्र बनाने की योजना, जो सरकार ने पंचकुला से शुरू की थी। तो अब इसमें हमें अगर हम बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें परिवार की जो मुखिया है, जिसका नाम हम जो हमारे घर में बड़े मेंबर हैं घर के, उनका पैन कार्ड, सभी परिवार वालों के आधार कार्ड, जो परिवार का मुखिया है उसका पैन कार्ड चाहिए और उसके बाद आधार कार्ड चाहिए, सभी घर वालों के आधार कार्ड, सभी के, ये नहीं है कि एक व्यक्ति का, सभी परिवार वालों के। और बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि जो 18 साल से जिनकी एज 18 साल से कम है, 18 वर्ष से कम है, उनकी बैंक की कॉपी नहीं लगेगी। और जिनकी 18 साल से ऊपर है उनकी, सभी की, पूरे परिवार में जो फैमिली में 18 साल से ऊपर है उनकी बैंक की जो अकाउंट है वो नंबर भी वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद है वोट कार्ड, जिनका भी है आप वो लेके जाना, उनको वो नंबर भी डाला जाता है। और जो उनकी मान लो जैसे बच्चों के बैंक अकाउंट नहीं होते, उनकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो वो छोटे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो भी दिया जाएगा। और उसके बाद एक मोबाइल नंबर है जिस पे OTP आएगी। मोबाइल नंबर, OTP के लिए मोबाइल नंबर, ये इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। दोबारा से एक बार बता देते हैं कि एक पैन कार्ड चाहिए परिवार के जो मुखिया है, सिर्फ उनका, परिवार के मुखिया का पैन कार्ड, सभी परिवार वालों के आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, बैंक की कॉपी, सबके अकाउंट नंबर, वोट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र, जो बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र, और जो उनकी उम्र 18 से ऊपर है, डेट ऑफ बर्थ तो उनकी भी लगेगी, उनके आधार कार्ड से या वोट कार्ड से देख के वो लिख लेते हैं। और उसके बाद मोबाइल नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट इसके साथ ज़रूरी हैं। अगर आप बनवाना चाहते हो फैमिली आईडी, जिनकी नहीं बनी हुई है वो अपनी फैमिली आईडी बनवाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएं। वो कहाँ बनेगी? ये आईडी बनेगी आपके पास में जो भी CSC सेंटर है, CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, या फिर अटल सेवा केंद्र। एक CSC होते हैं, CSC, और एक है अटल सेवा केंद्र है। ये एक ही बात होती है कि इनके पास ही आप बनवा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके आसपास जो भी कंप्यूटर वाला बैठता है वहाँ पर भी आप अपना ये बनवा सकते हो। तो ये तो होगी बनवाने की बात। अब बात आती है कि अगर परिवार में 2 भाई हैं और दोनों के अपने अपने परिवार हैं, तो क्या उनको एक ही फैमिली आईडी बनवानी है या वो 2 बनवा सकते हैं? देखिए, ये आपका अपना फैसला है, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी मर्जी है। आप एक परिवार में रहना चाहते हो तो एक ही आईडी में बनवा सकते हो, परंतु अगर आप 2 बनवाना चाहते हो तो 2 भी बन जाएंगी, बशर्ते ये कि आपकी जो आईडी है, जो अगर आपने पहले बनवा रखी है, वो सबमिट ना हुई हो, मतलब वो अपडेट ना हुई हो। अगर अपडेट हो गई है तो आप उसको अलग अलग नहीं करवा सकते। अगर वो अपडेट नहीं हुई है तो दोनों भाई, दोनों के अपने अपने परिवार हैं, बच्चे हैं, तो उन दोनों भाई अलग अलग अपनी आईडी बनवा सकते हैं। 2 है, 3 है, जो भी परिवार में 4 हैं, तो वो सभी अपनी अलग अलग बनवा सकते हैं, परंतु अपडेट होने से पहले। ये फैसला आप अपना बनवाने से पहले ही कर सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या आईडी एक बंदे की बन सकती है? मान लो किसी के पास एक ही राशन कार्ड है, तो हाँ, यस, एक व्यक्ति की भी आईडी बन सकती है। तो ये फैमिली आईडी जो है एक व्यक्ति की बन सकती है, कोई इसमें बंदिश नहीं है कि एक की नहीं बनेगी। परंतु एक बार जब बन गई आईडी है तो फिर वो डिलीट नहीं होगी, वो उसको चेंज नहीं कर सकते हम, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। उसको अपडेट किया जा सकता है। अपडेट के लिए कोई वो अलग से अपना, जैसे ही गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं अपडेट करने की, वो अपने आप अपडेट होती रहेगी और अब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी अगर अपडेट के लिए ऑप्शन ऐसा आता है तो। परंतु अगर अभी आपने नहीं बनवाया तो अभी जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट ले जाके आप अपने पास के जो CSC सेंटर हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, जहाँ पर अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि जहाँ पर आप अपने गांव के बिल वगैरह भर के आते हो, बिजली के बिल भरते हो ना,
बिजली दफ्तर में नहीं, जो कंप्यूटर वाले के पास जो बिजली के बिल लेता है आपके, वो उनके पास जाके आप अपना ये सामान लेके अपना फैमिली आईडी बनवा सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है कि जिनके पास वो 12 अंकों की जो फैमिली आईडी बनी हुई है, तो उनको दोबारा इसको अपडेट करना पड़ेगा। जिनके पास 12 डिजिट की है ना, तो उनको इस फैमिली आईडी को अपडेट करना पड़ेगा। और उनको ये आईडी किस तरह से कैसी बने की मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह की आईडी होगी। वो आपके पास कोई आधार कार्ड जैसा अलग से छपके अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी बन रही हैं। सरकार किस तरह से बनाएगी, इनको राशन कार्ड की तरह बनाएगी या फिर कोई आपके पास जैसा कार्ड बना के दे भेजेगी, इस बारे में कोई पक्का हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तो सिर्फ हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह का जो पेज आपको मैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह की परिवार की आईडी होगी। इस आईडी में क्या होता है, मैं आपको एक रफली बनाता हूँ कि मान लो पहला अक्षर कोई भी है, 6 नंबर है, उसके बाद 3 अक्षर इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के हैं, ABC लिख देते हैं, और उसके बाद 4 अक्षर फिर उसके आएंगे, 4 अंकों के डिजिट होंगे। मान लो हम ये लिख देते हैं 7981, 6ABC 7981। तो इस तरह की हमारी जो फैमिली आईडी होती है, तो इसमें पहला अक्षर जो डिजिट है, फिर उसके बाद वो है ABC के इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके बाद फिर 4 वर्ड जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं, काउंटिंग के वर्ड हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम है, उसमें जो भी आप परिवार के सभी एक ही बनवाना चाहते हैं तो एक बन जाएगी, अलग अलग बनवाना चाहते हैं तो अलग अलग बन जाएंगे, परंतु वो सबमिट होने से पहले। तो इसके बाद आता है इसके लाभ कि बेनिफिट ऑफ हैविंग परिवार पहचान पत्र, कि परिवार पहचान पत्र के क्या क्या लाभ हैं। द बेनिफिट ऑफ वेरियस स्कीम कैन बी ईजिली अवेलेबल बाय द एलिजिबल हाउस होल्ड बाय देयर परिवार पहचान पत्र फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स की बात हम कर रहे हैं कि इसके लाभ क्या है योजना के, वो आपको डिस्कस हम डिटेल में करते हैं कि इससे कौन सी चीज़ों सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। देखो, एक तो है फर्स्ट लाभ जो है इसका, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम पहला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भी आप घर से संबंधित, मान लो आपको घर खरीदना है और उसके लिए लोन वगैरह लेना है, या फिर आपको घर के लिए आपको कॉलोनी मिलती हैं, जैसे हरियाणा में सरकार कॉलोनी के पैसे आते हैं, तो उन सब के लिए आपके पास फैमिली आईडी होना ज़रूरी है। दूसरा है मेडिकल बेनिफिट फैसिलिटी। मेडिकल बेनिफिट का लाभ का मतलब है कि जैसे आयुष्मान भारत कार्ड बने हुए हैं और जो 5 लाख रुपए तक का सरकार खर्चा उठाती है हर इंसानों का जिनका वो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो उनके लिए है इस मेडिकल फैसिलिटी का लाभ वो तभी उठा पाएंगे अगर उनके पास फैमिली आईडी होगी, उसके बिना वो उनको लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, इंश्योरेंस ऑफ राशन कार्ड, राशन एज पर फूड सिक्योरिटी एक्ट, कि जो भी फूड सिक्योरिटी एक्ट के मतलब है कि जो हमें अनाज मिलता है डिपो धारक से, जो उसके रूल हैं अनाज मिलने के कि किन लोगों को मिलना है, 5 एकड़ से कम वालों को मिलना है या ज़्यादा वालों को मिलना है, नहीं मिलना है, किसको नहीं मिलना है, तो वो उस रूल के अंदर जब अगर आपको अनाज मिलता है तो उसके लिए भी आपको अब ये फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ा करेगी। उसके बाद आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में जो गरीब परिवार हैं उनकी ओल्ड एज पेंशन होती हैं, विडो पेंशन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं उनकी पेंशन है। तो ये सारी पेंशनें जो भी पेंशन स्कीम है 60 साल से बाद लगती है, विडो पेंशन है, हैंडीकैप्ड पेंशन है, उन पेंशनों के लिए भी हमें फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम। स्कॉलरशिप होती हैं जैसे स्कूल में के स्टूडेंट पढ़ते हैं, बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं तो जो मेरिटों में आते हैं उनके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप,
कि मैट्रिक्स के बाद या जो स्टडीज़ करनी होती हैं, आप बीए ग्रेजुएशन लेवल की कर रहे हो, बीएससी की कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, कोई उनके लिए जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है गवर्नमेंट के अंडर, तो वो स्कॉलरशिप भी हमें इसके बिना नहीं मिल पाएंगी। हमें उसके लिए भी स्कॉलरशिप के लिए फैमिली आईडी का देनी होगी। उसके बाद इंश्योरेंस और आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। अगर हम अपनी ड्राइविंग जो आरसी बनवाते हैं, कोई गाड़ी हमने निकलवाई है, कोई भी छोटी हो बड़ी हो, उसके कागज़ बनवाने हैं, आरसी बनवानी है, तो उसके लिए भी हमें फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी हमें फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे आता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में वो स्कीमें जैसे लाइक लाडली, विवाह शगुन योजना, ये सारी स्कीमें जिसका विवाह शगुन योजनाओं में जो कन्यादान योजनाएं हैं सरकार की, तो उन योजनाओं का लाभ भी हमें फैमिली आईडी के बिना नहीं मिलेगा, इसलिए हमें फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है 9 नंबर पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट स्कीम सब्सिडी ऑन वेरियस स्कीम, कि चाहे खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति हों, मत्स्य पालन का कोई उनका अपना बिजनेस हो, तो उन लोगों को भी जो सब्सिडीज़ मिलती हैं बीजों पे या किसी भी चीज़ पे, रसायनों पे, दवाइयों पे जो सब्सिडी मिलती हैं, उन सब्सिडी के लिए भी इनको फैमिली आईडी देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट है 10वें नंबर पे है हेल्पफुल इन ट्रैकिंग मिसिंग मेंबर ऑफ द फैमिली। ये अगर परिवार को कोई व्यक्ति, वैसे ऐसा नहीं होता, फिर भी अगर कभी कभार हो जाए ऐसा, हेल्पफुल इन ट्रैकिंग, अगर कोई परिवार का मेंबर मिस हो गया है, गुम हो गया है, तो उसको अपनी फैमिली आईडी पता है, तो उससे गवर्नमेंट उस व्यक्ति के परिवार तक पहुंचने में, उसे पहुंचाने में उसको मदद मिलेगी, ताकि उसके बारे में उसके परिवार को उसकी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई जा सके। तो कोई व्यक्ति गुम हो गया तो उसको ट्रैक करने में भी उसकी मदद मिलेगी। हेल्पफुल 11 नंबर पे है, 11वां जो इसका फ़ायदा है वो है हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, वेटेज टू दोज फैमिली हु वेयर नो फैमिली मेंबर इज इन जॉब। इन ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब, उन जॉबों के लिए, जैसे गवर्नमेंट के जॉब के लिए आप फार्म भरते हो, उनके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ा करेगी, प्राइवेट जॉब के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ वेटेज मिलते हैं, जैसे जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, सरकारी जॉब में नहीं है, तो वहाँ पर भी इस फैमिली आईडी को देकर उसमें वेटेज मिल जाएगा। वो 5% मिलता है, 10% मिलता है, वो गवर्नमेंट की स्कीम जॉब के हिसाब से स्कीमें आती हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर है हेल्पफुल इन सीकिंग एडमिशन इन स्कूल और कॉलेज, कि बच्चों को, आपके बच्चों ने जहाँ पढ़ना है स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो उनके एडमिशन कराने के लिए भी आपको ये फैमिली आईडी देनी पड़ेगी। एनी अदर स्कीम फॉर विच द रेजिडेंस इज एलिजिबल, 13 नंबर पे है कि एनी अदर स्कीम, मान लो आज जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, कल सरकार कोई नई योजना लेके आती है, तो वो योजना अभी तो हमें नहीं पता ना, तो उस योजना का भी लाभ, अगर वो रेजिडेंट्स उस योजना के लाभ के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो योजना का लाभ भी उस फैमिली को मिलेगा। तो इसलिए भी हमें फैमिली आईडी की ज़रूरत है। तो ये सभी हमारी फैमिली आईडी की बनवाने के फ़ायदे हैं, कि इसके लाभ हमें इसमें ये नहीं है कि कोई अमीर लोग ही बनवाएं या गरीब लोगों के लिए ये है, ये सबके लिए है। इसमें कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। ये योजना जो है सबके लिए है। आप सबको अपनी जो, अगर आपके बने हुए हैं तो उनको आप अपने CSC सेंटर, अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपडेट करवा लें। उसमें जो गलतियां हैं, आप अपनी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती हैं, नामों में गलती हो जाती हैं, या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो उस गलतियों को भी आप खुद अपनी जिम्मेवारी पे उनको पूछकर उनको ठीक करवाएं, और अपडेट होने के बाद आप उसका एक प्रिंट अपने घर पर रख लें, और वही आपका अभी के लिए तो वही है, आपकी फैमिली आईडी है। परंतु सरकार उसको कैसी बना के भेजेगी या डिपार्टमेंट वाले कैसी बना के भेजेंगे, इसका अभी कोई हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, परंतु आप उसको बनवा के अपने घर पे उसकी फ़ोटोस्टेट वगैरह रख सकते हैं। तो और आपके सभी सवालों का जवाब मैंने जो आप पूछ सकते थे इसमें
मैंने सबका जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि मैंने इसमें दे दिया है। तो अगर फिर भी कोई आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी बात को आपको सेटिस्फाई करने की। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक, प्लीज़ एक लाइक बनता है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आपके जो भी नियर डियर हरियाणा के हैं, आप उनको व्हाट्सएप पे मेरी इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजें, ताकि जिनको इस बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं खुद ही सक्षम कैंडिडेट हूँ और मैं घरों में जब जाता हूँ इस फैमिली आईडी के बारे में अवेयरनेस के लिए, तो काफ़ी लोग चाहे वो शहर के हों चाहे गांव के हों, उनको पता नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं क्या है ये स्कीम। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भेजें आपके नियर डियर मित्रों के पास, दोस्तों के पास, ताकि सभी कम से कम एटलीस्ट एक बार इस वीडियो को सुने। अगर आपको कोई डाउट है तो इसका दोबारा रिवाइज करके सुन लें, ताकि आपकी हर जो डाउट है आपके क्लियर हो जाएं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे कोऑपरेट करोगे, और हमारे अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस तरह की आगे कोई और स्कीम होगी गवर्नमेंट की तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।